हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम लोग इस क्लास में नया टॉपिक शुरू करेंगे जो हम लोगों ने चैप्टर 3 के अंदर कंटिन्यू किया हुआ है। चैप्टर 3 जिसका नाम है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा। इस चैप्टर में हम पढ़ रहे थे स्टैटिस्टिकल सीरीज़ के बारे में। स्टैटिस्टिकल सीरीज़ क्या है, क्या मतलब है उसका, कितने टाइप होते हैं, और मेन हम लोगों ने 3 टाइप स्टैटिस्टिकल सीरीज़ में देखा है: इंडिविजुअल सीरीज़, डिस्क्रीट सीरीज़ एंड कॉन्टिन्यूअस सीरीज़। आज इस क्लास में हम उसके आगे के टॉपिक पे चलेंगे जो कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक कहलाएगा। कह सकते हैं आप एक्सटेंशन है ये उसी टॉपिक का। 3 टाइप ऑफ सीरीज़ हमने देखा हुआ है। उसके अलावा जो और टाइप हो सकते हैं स्टैटिस्टिकल सीरीज़ के, हम उसे आज डिस्कस करने जा रहे हैं इस क्लास में, जो कि होगा हमारा अदर स्टैटिस्टिकल सीरीज़। सो अपार्ट फ्रॉम इंडिविजुअल, डिस्क्रीट एंड कॉन्टिन्यूअस सीरीज़ और भी टाइप ऑफ सीरीज़ हैं और भी तरीके होते हैं स्टैटिस्टिकल डेटा को अरेंज करने के। और वो कौन कौन से तरीके हैं, तो आइए हम लोग उसको देखते हैं। सबसे जो पहला होगा आपका, जो फर्स्ट होगा अदर स्टैटिस्टिकल सीरीज़ में, उसका नाम है आपका एक्सक्लूसिव एंड इंक्लूसिव सीरीज़। देखिए, इसे हम अदर स्टैटिस्टिकल सीरीज़ भी कह रहे हैं और ये आपका कॉन्टिन्यूअस सीरीज़ का भी टाइप हो सकता है। तो हम लोग 2 टाइप ऑफ सीरीज़ सबसे पहले देखेंगे, एक्सक्लूसिव एंड इंक्लूसिव। अब इन दोनों में से हम बात करेंगे 1 बाय 1 करके कि एक्सक्लूसिव सीरीज़ का क्या मतलब है, किस तरह से हम एक्सक्लूसिव सीरीज़ बनाते वक्त स्टैटिस्टिकल डेटा को अरेंज करेंगे। सो जो अरेंजमेंट होगा वो किस तरह का होगा, ये हम बात करेंगे अंडर द एक्सक्लूसिव सीरीज़। सो इसके मीनिंग को चलिए देखें। दीज आर या कह सकते हो दीज आर द सीरीज़ which are so formed that the upper limit of one class interval is the lower limit of next class interval। ठीक है, ये आपका सीरीज़ एक ऐसा टाइप ऑफ सीरीज़ है जिसमें देखें ज़रा क्या होता है। इस तरह के सीरीज़ को जब हम बनाते हैं तो इसको हम कुछ इस तरह से बनाते हैं, दीज आर विच आर सो फॉर्म्ड दैट जो अपर लिमिट होता है पहले क्लास इंटरवल का, वो अपर लिमिट अगले क्लास इंटरवल का, नेक्स्ट क्लास इंटरवल का लोअर लिमिट हो जाता है। मतलब एक ऐसा सीरीज़ जिसमें हम जब क्लास इंटरवल बना रहे हों तो अपर लिमिट ऑफ 1 क्लास इंटरवल विल बी द लोअर लिमिट ऑफ द नेक्स्ट क्लास इंटरवल। ठीक है, और इस तरह की सीरीज़ को हम एक्सक्लूसिव सीरीज़ कहते हैं। इस एक्सक्लूसिव सीरीज़ को हम ज़रा बना के देखें भाई कैसे बनाते हैं और क्या मतलब है कि अपर लिमिट ऑफ 1 क्लास इंटरवल विल बी द लोअर लिमिट ऑफ द नेक्स्ट क्लास इंटरवल। तो सपोज करें यहाँ पे हमने मार्क्स लिया हुआ है और दूसरी तरफ हम ले लेते हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। इस तरह की सीरीज़, अच्छा मैंने क्या बोला, अदर स्टैटिस्टिकल सीरीज़, बेसिकली ये आपके अदर टाइप्स हो सकते हैं, टाइप्स ऑफ कॉन्टिन्यूअस सीरीज़। ये लिख देने से समझना आसान हो जाएगा। ये जो हम पढ़ रहे हैं ये आपका कॉन्टिन्यूअस सीरीज़ के ही कह सकते हैं कि हम टाइप्स पढ़ रहे हैं।
तो कॉन्टिन्यूस सीरीज के सारे फीचर्स इसमें होंगे कि भाई वैल्यू एग्जैक्टली मेजरेबल नहीं होगा, कंटिन्यूटी में होगा, फ्रीक्वेंसी जो है वो गिवन होगी, ठीक है। और अब हम उसमें कॉन्टिन्यूस सीरीज में एक्सक्लूसिव सीरीज देख रहे हैं, तो वैल्यू सबसे पहले कॉन्टिन्यूस तो होगा, यानी कि एग्जैक्ट मेजरेबल नहीं, तो सपोज 0 to 10, ठीक है। फिर बोलता है कि एक्सक्लूसिव सीरीज को कुछ इस तरह से बनाना है कि अपर लिमिट ऑफ वन क्लास इंटरवल, पहले क्लास इंटरवल का अपर लिमिट यानी कि ये 10, वो क्या हो जाएगा, लोअर लिमिट ऑफ द नेक्स्ट क्लास इंटरवल। वही अपर लिमिट पहले क्लास का अगले क्लास इंटरवल के लोअर लिमिट में तब्दील हो जाएगा, ठीक है। सो 0 to 10, तो नेक्स्ट हो जाएगा आपका 10 to 20, और इसी तरह से हम इसको बनाते हैं। जैसे अब ये हो गया आपका नेक्स्ट क्लास इंटरवल, तो इसका अपर लिमिट इसके नेक्स्ट क्लास इंटरवल का लोअर लिमिट, और फिर उससे ज़्यादा, फिर अगले का अपर लिमिट उसके नेक्स्ट क्लास इंटरवल का लोअर लिमिट, एंड देन नेक्स्ट, और इसी तरह से हम सीरीज को फॉर्म कर लेते हैं। ये जो हमने सीरीज बनाया है, ये जो हमने सीरीज फॉर्म किया यहाँ पे, इस सीरीज को आप देखेंगे तो सबसे पहली बात ये आपको कॉन्टिन्यूस सीरीज लग रहा है। मान लीजिए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है 5 2 1 2, चलो यहाँ 4 ले लो, यहाँ 1, ठीक है। ये हो गया हमारा एक्सक्लूसिव सीरीज। कहने का मतलब है कि इस सीरीज में कुछ नहीं होता, ये कॉन्टिन्यूस सीरीज का ही टाइप है। तो कॉन्टिन्यूटी में वैल्यूज आपके गिवन होंगे डिफरेंट डिफरेंट वेरिएबल्स के विद देयर कॉरेस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज, जो कि आपको दिख रहा है। एक्सक्लूसिव सीरीज में बस होता ये है कि अपर लिमिट ऑफ द वन क्लास इंटरवल विल बी द लोअर लिमिट ऑफ नेक्स्ट क्लास इंटरवल। जैसे ये हो गया सेकेंड क्लास इंटरवल का अपर लिमिट, जो कि थर्ड क्लास इंटरवल का लोअर लिमिट है, थर्ड क्लास इंटरवल का अपर लिमिट फोर्थ क्लास इंटरवल का लोअर लिमिट हो गया है। इसी तरह से फोर्थ क्लास इंटरवल का अपर लिमिट फिफ्थ क्लास इंटरवल का लोअर लिमिट है। इस तरह के सीरीज को हम एक्सक्लूसिव सीरीज के नाम से जानेंगे। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ सीरीज पे, जो कि है हमारा इंक्लूसिव सीरीज। भैया वो क्या होता है, इंक्लूसिव सीरीज क्या हो गया, तो वो देखें। एक्सक्लूसिव में तो देख लिया हमने कि एक क्लास इंटरवल का अपर लिमिट अगले क्लास इंटरवल का लोअर लिमिट होगा। इंक्लूसिव में भी चूंकि कॉन्टिन्यूस सीरीज का ही ये टाइप है, तो इसमें कॉन्टिन्यूटी में वैल्यूज तो गिवन होंगे, लेकिन किस तरह से हम इस सीरीज को बनाएंगे और क्या डिफरेंस होगा एक्सक्लूसिव और इंक्लूसिव में, वो हम ज़रा देख लें। तो आइए देखें, इंक्लूसिव सीरीज के मतलब को पहले समझेंगे और फिर हम इंक्लूसिव सीरीज के एग्जाम्पल के साथ इसको और ज़्यादा क्लियर कर लेंगे। सो मीनिंग, दीज सीरीज आर so formed that the observations with magnitude greater than, ध्यान देंगे, greater than or equal to lower limit and less than or equal to upper limit of a class interval are included in the class interval are included in the class itself। क्या है ये सीरीज, ज़रा इसको देखें तो क्या बोल रहा है इंक्लूसिव सीरीज। तो इंक्लूसिव सीरीज हमारा कुछ इस तरह का बनता है कि इसमें इसे हम कुछ इस तरह से बनाते हैं, सो फॉर्म्ड दैट द ऑब्जर्वेशंस विथ मैग्नीट्यूड, जो भी वैल्यूज होता है मैग्नीट्यूड उनका जो भी होता है, वो
या तो ग्रेटर देन होगा या इक्वल टू होगा, या तो बड़ा होगा या बराबर होगा लोअर लिमिट के, एंड लेस देन और इक्वल टू, या तो फिर छोटा हो और बराबर हो अपर लिमिट के। और इस तरह से ये सिंपल सी बात है कि अगर क्लास इंटरवल आप बना रहे हो और अगर उस क्लास इंटरवल में जो भी आपका ऑब्जर्वेशन, जो भी वैल्यूज गिवन है, अगर वो वैल्यू या तो ग्रेटर देन हो या तो इक्वल टू हो लोअर लिमिट से, या फिर लेस देन हो या इक्वल टू हो अपर लिमिट से, और जब हम इस तरह से सीरीज बनाएं तो उस सीरीज को हम कॉन्टिन्यूअस सीरीज कहते हैं। चलिए इस बात को हम थोड़ा एग्जाम्पल से क्लियर कर लेंगे। यहाँ पे अगर हमें कम समझ में आ रहा है तो एग्जाम्पल से हमारा क्लियर हो जाएगा। चलो हम सेम फ्रीक्वेंसी मान के चलें। एक एग्जाम्पल यहाँ पे हम मार्क्स ले रहे हैं और देखिए कि क्या किस तरह से बना रहे हैं। चलो मान लो कि वैल्यू आपका दिया हुआ है 10 to 90, ठीक है। क्या बोलता है डेफिनेशन या मीनिंग कि या तो ग्रेटर देन हो या बराबर हो लोअर लिमिट के, यहाँ पे, या फिर लेस देन हो और इक्वल टू हो अपर लिमिट के। मतलब अगर ये अपर लिमिट 19 है तो या तो उससे ग्रेटर देन या लेस देन हो या बराबर हो, कुछ इस तरह से वैल्यूज आपके गिवन होंगे, या फिर आपके वैल्यूज इक्वल टू होने चाहिए या लेस देन होने चाहिए अपर लिमिट के। मतलब दोनों में से कोई भी एक कंडीशन जो है वो आपका पूरा होता हो, ठीक है। जैसे कि हम देख लो यहाँ पे, पहले हम ये बना लेते हैं फिर समझते हैं। 10 to 19 है, 19 से एक हम ग्रेटर देन वैल्यू लेंगे या तो बराबर भी ले सकते हैं, बट फिलहाल हम यहाँ पे ग्रेटर देन लेते हैं 20, और इसके बाद हम नेक्स्ट जो इंटरवल लेंगे वो होगा 29, ठीक है। इसी तरह से नेक्स्ट सीरीज में या तो 29 से आप एक्स्ट्रा लो विच इज़ 30, और फिर आप ले लो 39। नेक्स्ट पे भी वही करेंगे। अगर हम लेते हैं 39 से एक ग्रेटर देन तो 40, 40 to 49, इसी तरह से 50 और 50 to 59। यहाँ पे जो भी आपके पहले क्लास इंटरवल का अपर वैल्यू है, नेक्स्ट वैल्यू उससे ग्रेटर देन है, और इसी तरह से हमने सारी फ्रीक्वेंसी क्लास इंटरवल के वैल्यूज़ को हमने फॉर्म किया हुआ है। यहाँ पे आप जो भी वैल्यूज़ ले रहे हो, ये हम यहाँ पे इस एग्जाम्पल में हम वैल्यूज़ को ग्रेटर देन ले रहे हैं। 39 से एक एक्स्ट्रा हो गया 40, 49 से एक्स्ट्रा हो गया आपका 50, इस तरह से। इसे आप ऐसे भी बना सकते हो, इसको आप दूसरे तरीके से भी बना सकते हो कि यहाँ पे हमने ग्रेटर देन ले लिया है, आप ले सकते हो लेस देन, या फिर आप ले सकते हो इक्वल। तो इस तरह से जब हम फ्रीक्वेंसीज बनाएं, मतलब इस तरह से जब हम सीरीज बनाएं जिसमें या तो हमारा वैल्यू ग्रेटर देन है या तो बराबर हो, या फिर लेस देन हो और बराबर हो, तो उस तरह के सीरीज को, उस तरह के टाइप ऑफ सीरीज को हम इंक्लूसिव सीरीज के नाम से जानेंगे। ये हमारा हो गया है पहला टाइप ऑफ सीरीज, जिसमें हमने देख लिया कि ये है क्या। अब फर्स्ट जो टाइप है कॉन्टिन्यूअस सीरीज का, विच इज़ एक्सक्लूसिव एंड इंक्लूसिव, वो हमने देख लिया है, कंप्लीट हो गया हमारा। इंक्लूसिव में क्या होता है, डायरेक्ट होता है, मतलब फर्स्ट क्लास इंटरवल का अपर लिमिट, नेक्स्ट का लोअर, फिर उसके अगले का अपर, नेक्स्ट का लोअर। इंक्लूसिव में क्या हो रहा है कि फर्स्ट क्लास इंटरवल के अपर लिमिट से या तो वैल्यू ग्रेटर देन या तो वैल्यू लेस देन, दैट इज अप टू यू। यहाँ पे वैल्यूज या तो ज़्यादा हो सकते हैं या तो लेस देन हो सकते हैं। तो इस तरह से हम जब सीरीज बना रहे हैं तो वो हमारा सीरीज कहलाएगा इंक्लूसिव सीरीज। पहला टाइप हमारा कंप्लीट होता है। अब हम अगले टाइप ऑफ सीरीज को देखें, क्या है वो। सो नेक्स्ट टाइप ऑफ सीरीज जो है वो है हमारा सिंपल एंड क्यूमुलेटिव सीरीज। सिंपल एंड क्यूमुलेटिव सीरीज।
सिंपल एंड क्यूमुलेटिव सीरीज। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि सिंपल सीरीज क्या है, फिर चलेंगे हम कि क्यूमुलेटिव सीरीज क्या है। सबसे पहले देखो सिंपल सीरीज, नाम से भी पता लग रहा है आपको। सिंपल सीरीज देखेंगे, इन दीज सीरीज the frequencies of each class is represented individually. It is also known as non-cumulative series because यहाँ पे कोई भी एग्रीगेट या फ्रीक्वेंसी नहीं होता है। इसको आप दूसरे पॉइंट में लिखते हैं हम। It is also called non-cumulative series because there is no aggregates, कोई सम टोटल या फिर फ्रीक्वेंसीज जो है वो आपकी दी हुई नहीं होती है। नो एग्रीगेट और फ्रीक्वेंसीज, ठीक है। ये हो गया हमारा सिंपल फ्रीक्वेंसी सीरीज। ये सिंपल फ्रीक्वेंसी सीरीज है क्या? तो एक ऐसा टाइप ऑफ सीरीज जिसमें फ्रीक्वेंसीज जो होगा ईच क्लास इंटरवल का, उसे हम रिप्रेजेंट करेंगे इंडिविजुअली। मतलब जब आप इंडिविजुअली रिप्रेजेंट करते हो क्लास इंटरवल को, तो उस तरह के सीरीज को हम सिंपल सीरीज बोलते हैं। ये कंटिन्यूअस सीरीज का ही पार्ट है। अच्छा, इस तरह के सीरीज में क्या होता है कि कोई भी एग्रीगेट या फिर कोई भी फ्रीक्वेंसीज जो है वो गिवन नहीं होता, और इसीलिए इसे हम नॉन क्यूमुलेटिव सीरीज भी कहते हैं। अब जैसे कि मान लें कि यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल के तौर पे इसको समझते हैं, और चूंकि ये सारे कॉन्टिन्यूअस के पार्ट होंगे तो ध्यान रखेंगे कि जो भी करेंगे वो कंटिन्यूटी में ही करने वाला है। चलो एग्जाम्पल चेंज कर लेते हैं हम लोग। सिंपल सीरीज, मान लीजिए कि यहाँ पे हमने लिया हुआ है इनकम, जो कि हम रुपीस में लेंगे, और इधर हम ले लेते हैं नंबर ऑफ वर्कर्स। इनकम हम ले रहे हैं, मान लीजिए 0 to 100 रुपीस के बीच में कितने वर्कर्स हैं जो काम करते हैं, तो 20। 100 to 200 रुपीस के बीच में जो इनकम है तो कितने लोग हैं, तो उसमें है सपोज 30। 200 से लेकर 300 रुपीस के बीच में कितने वर्कर्स काम कर रहे हैं, तो 40। 300 से 400 के बीच में टोटल वर्कर्स की संख्या हो गई आपकी 20। मान लो 10, ठीक है। ये जो हमने सीरीज बनाया है, इस सीरीज में फ्रीक्वेंसीज आपकी गिवन है, और जो भी फ्रीक्वेंसी गिवन है वो हमारा सेपरेटली गिवन है, इंडिविजुअली गिवन है। फ्रीक्वेंसीज दी हुई है और वो इंडिविजुअली दी हुई है कि कितना इनकम ग्रुप है और उसमें कितने वर्कर्स हैं। कॉन्टिन्यूअस सीरीज है, इसलिए इधर आपका क्लास इंटरवल गिवन रहेगा, बट जो भी वैल्यूज़ है वो आपके दिए हुए हैं। और इस तरह से जब हम ईच क्लास में अलग अलग वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो इस तरह के सीरीज़ को हम सिंपल फ्रीक्वेंसी सीरीज़ बोलते हैं, या सिंपल आप सीरीज़ भी बोल सकते हो, ठीक है। सिंपल फ्रीक्वेंसी सीरीज़ भी बोल सकते हैं। यहाँ पे अगर हम टोटल कर लें तो टोटल में आप निकाल सकते हो सारे फ्रीक्वेंसीज़ को ऐड करके। जब आपने इन सबको ऐड करा तो 40 + 10 50, 30 80 और 20 100। ये हो गया आपका सिंपल फ्रीक्वेंसी सीरीज़। ये फर्स्ट हो गया। सेकेंड अब हम जाने, अच्छा ये सिंपल है, आपका नाम से पता लग रहा है, इट्स वेरी सिंपल। इसमें जो भी फ्रीक्वेंसीज है ईच क्लास की वो इंडिविजुअली रिप्रेजेंट करी जाती है, बस इतना ही याद रखना है। नेक्स्ट है हमारा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव वर्ड से हम ज़रा नोन है, हमें मालूम है क्यूमुलेटिव का वर्ड का क्या मतलब होता है। और जब आप उस तरह से बनाओगे सीरीज़
तो वो आपका सीरीज कहलाएगा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज। जैसे सिंपल फ्रीक्वेंसी सीरीज था, सिमिलरली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट बी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज। ये सिंपल सीरीज में सिंपल फ्रीक्वेंसी सीरीज आप लिखोगे। और नेक्स्ट हो गया हमारा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज। ये क्या है तो ज़रा देखें। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज में जो फ्रीक्वेंसीज दिए रहते हैं, पहले मीनिंग देख लेते हैं। इन दीज सीरीज फ्रीक्वेंसीज ऑफ द क्लास intervals of each class are aggregate। इस तरह के सीरीज में जो भी फ्रीक्वेंसीज आपकी दी हुई होती है क्लास इंटरवल की, वो आपकी एग्रीगेटेड होती है, जुटी हुई होती है एक दूसरे से, ठीक है। इस तरह के सीरीज में हम जब भी फ्रीक्वेंसी को ऐड करते हैं, दीज आर फॉर्म्ड, जब भी हम फ्रीक्वेंसी ऐड करेंगे तो उनको हम सम टोटल करते हुए ऐड करते हैं। फ्रीक्वेंसीज आर फॉर्म्ड बाय एडिंग, जोड़ते हुए हम फ्रीक्वेंसी सीरीज बनाते हैं बाय एडिंग द सक्सेसिव और प्रीसीडिंग frequencies in the groups, ठीक है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज पहले क्या है वो समझेंगे। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज को हम ऐड करके और सब्सट्रैक्ट करके निकालते हैं। अच्छा, सब्सट्रैक्ट नहीं करते हैं, ऐड करते हैं, ठीक है। अच्छा, जो एडिशन होता है इस तरह के सीरीज में, वो हम फ्रीक्वेंसीज का करते हैं। जितनी भी फ्रीक्वेंसीज गिवन होती हैं हम उनको ऐड कर लेते हैं और उनके एडिशन में हम क्या क्या कौन कौन से वैल्यूज़ लेते हैं, तो सक्सेसिव वैल्यूज़ या फिर जो आपके प्रीसीडिंग वैल्यूज़ होते हैं हम उनको लेते हैं और फिर हम उस तरह से फ्रीक्वेंसी को ऐड करते हुए क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज बना लेते हैं। सो इन दिस सीरीज फ्रीक्वेंसीज ऑफ द क्लास इंटरवल्स आर एग्रीगेटेड, जुटे हुए होते हैं। इसको बनाने के लिए हम ऐड करते जाते हैं या तो सक्सेसिव वैल्यूज़ को या तो प्रीसीडिंग फ्रीक्वेंसीज़ को, यानी प्रीसीडिंग वैल्यूज़ को हर एक ग्रुप में, और हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज़ बना लेते हैं। इसके बारे में ऐसा है कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज़ के दो टाइप होते हैं, ये दो तरह का होता है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज़ आर ऑफ टू टाइप। फर्स्ट जो होता है वो होता है लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज, और सेकंड होता है आपका मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज। सो दो टाइप के आपके क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज होंगे। पहला लेस दैन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज और दूसरा होगा आपका मोर दैन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज। तो इस तरह से जब हम वैल्यूज़ को निकालें, बनाएं, तो उस तरह के सीरीज़ को हम कहते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज़। इसमें जो लेस दैन एंड मोर दैन है, इसको करने का तरीका दोनों का अलग अलग है। लेस दैन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज़ में हम फ्रीक्वेंसीज़ को ऐड करते जाते हैं और स्टार्ट करते हैं फ्रॉम अपर लिमिट। लेस दैन में हम फ्रीक्वेंसीज़ को ऐड करते जाते हैं, एडेड फ्रॉम द अपर लिमिट, मतलब जो अपर लिमिट का वैल्यू होता है, अपर लिमिट में जो फ्रीक्वेंसी गिवन होता है, हम उससे जोड़ते हुए नीचे जाते हैं और वो बन जाता है हमारा लेस दैन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज़। मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज़ में क्या करते हैं कि फ्रीक्वेंसी को हम ऐड करते हैं और ये एडिशन हम करना चालू करते हैं फ्रॉम द लोअर लिमिट। सबसे पहले हम लोअर लिमिट से ऐड करते हैं और फिर हम पहुंचते हैं
ऊपर की तरफ। तो ये हो गया। अच्छा, ये जो वर्ड लिखा है ना सक्सेसिव एंड प्रीसीडिंग, ये वही चीज़ है। सक्सेसिवली आप ऐड करोगे तो वो लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कहलाएगा, और अगर आप प्रीसीडिंग वैल्यूज़ को ऐड करते जाओगे तो वो आपका मोर देन फ्रीक्वेंसी सीरीज़ कहलाएगा, मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज़ कहलाएगा। तो चलो इन दोनों को हम फटाफट से बना करके देख लें कि लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है एंड मोर देन क्या है। तो हम लोग देख लेते हैं जो दो टाइप हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज़ के, लेस देन एंड मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज़ क्या क्या है। जैसा कि मैंने बताया, लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज़ जो है, यहाँ पे जितनी भी फ्रीक्वेंसीज़ हमारी गिवन होती है हम उन सबको ऐड कर देते हैं, स्टार्ट करते हुए फ्रॉम अपर लिमिट ऑफ द फर्स्ट क्लास इंटरवल। पहले क्लास इंटरवल का जो भी वैल्यू रहता है हम उसे ऐड करते हुए नीचे तक पहुंचते हैं, मतलब लास्ट क्लास इंटरवल के फ्रीक्वेंसी तक पहुंचते हैं, और वो ऐड करते हुए जब हम सीरीज़ प्रिपेयर करें तो दैट इज़ कॉल्ड लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज़। एग्जाम्पल के तौर पे आप यहाँ देख सकते हो, इनकम दिया हुआ है एक तरफ जिसमें लेस देन 100 है, फ्रीक्वेंसी जो है वो 7 गिवन है। फिर है आपका नेक्स्ट लेस देन 200, फ्रीक्वेंसी इज़ 24। ये 24 हमने कैसे लाया है, तो पहले क्लास इंटरवल की फ्रीक्वेंसी और दूसरे क्लास इंटरवल की फ्रीक्वेंसी को जोड़ दिया, तो जो वैल्यू आ गया वो हमारा फ्रीक्वेंसी हो गया ऑफ द सेकेंड क्लास इंटरवल। थर्ड क्लास इंटरवल में है लेस देन 300, यहाँ पे जो वैल्यू है 44, ये वैल्यू हमने निकाला है पहले और दूसरे क्लास इंटरवल के वैल्यूज़ को ऐड करके, यानी कि 17 + 7 विच इज़ इक्वल्स टू 24, और इसमें हमने तीसरे क्लास इंटरवल के वैल्यू को यानी कि 20 को ऐड कर दिया है, तब हमें मिला 44। नेक्स्ट लेस देन 400, इसे हमने निकाला है 58। कैसे निकाला है, तो पहले दूसरे और तीसरे क्लास इंटरवल को जोड़ के, यानी कि ये हमारा जो 44 है दिस इंक्लूड्स 7 + 17 + 20, इन सबको जोड़ा तो आया 44। ये पहला क्लास इंटरवल का फ्रीक्वेंसी था, ये दूसरे का और ये तीसरे का, और इसमें हमने चौथे क्लास इंटरवल की फ्रीक्वेंसी को विच इज़ 14 ऐड किया, तो रिजल्टिंग वैल्यू आ गया 58। और जब हम इस तरह से क्लास इंटरवल्स के हर एक फ्रीक्वेंसी को ऊपर से स्टार्ट करते हुए जोड़ते हुए निकालें तो उस सीरीज़ को हम लेस दैन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज़ कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज। इन दी सीरीज फ्रीक्वेंसीज आर अगेन एडेड। ध्यान देंगे कि इसमें भी जोड़ रहे हैं, इसमें भी जोड़ रहे हैं। यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि अपर लिमिट से स्टार्ट कर रहे हैं, पहले क्लास इंटरवल के अपर लिमिट्स को जोड़ते हुए हम लोअर की तरफ जा रहे हैं। मोर देन क्यूमुलेटिव में हम फ्रीक्वेंसीज ऐड करते हैं और उसको ऐड करने की जो शुरुआत है वो करते हैं फ्रॉम लोअर लिमिट ऑफ द फर्स्ट क्लास इंटरवल। पहले क्लास इंटरवल के लोअर लिमिट से जोड़ते हुए हम इसकी शुरुआत करते हैं, और फिर इसके एग्जाम्पल से हम ये क्लियर करते हैं। ज़रा देखिए, इधर भी इनकम है मोर देन 0, यहाँ पे था मोर देन लेस देन 100, यहाँ पे हमने लिया मोर देन 0, 0 से ज़्यादा, तो 0 से ज़्यादा यहाँ पे हो गया आपका 58। कैसे निकाला हमने, तो ये हो गया आपका लास्ट क्लास इंटरवल का फ्रीक्वेंसी, उससे पहले एक, उससे पहले और ये एक उससे पहले, हमने सबको जोड़ा तो हमें आ गया फ्रीक्वेंसी ऑफ द फर्स्ट क्लास इंटरवल। सेकेंड में है मोर देन 100, तो ये हमने कैसे निकाला है, वही नीचे से शुरू कर रहे हैं हम, पहले को अब हमने छोड़ दिया है और नीचे से आते हुए फर्स्ट क्लास इंटरवल की फ्रीक्वेंसी को छोड़े, तब हमारा ये आ गया 51, जिसमें देखो 7 यहाँ पे नहीं है, 7 हमने छोड़ दिया है, विच इज़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ फर्स्ट क्लास इंटरवल। सिमिलरली नेक्स्ट मोर देन 200, यहाँ पे जो वैल्यू आया है 34, इसमें हमने पहला क्लास इंटरवल और दूसरा क्लास इंटरवल इन दोनों के वैल्यूज़ को छोड़कर जो रेस्ट वैल्यू है वो जोड़कर निकाला है। नेक्स्ट है मोर देन 300 विच इज़ 14, निकाला है हमने अगेन पहले, दूसरे और तीसरे क्लास इंटरवल के वैल्यू को छोड़ के विच इज़ ओनली 14। और मोर देन 400, तो ये हमने क्या किया कि पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे इन चारों क्लास इंटरवल के फ्रीक्वेंसीज को छोड़कर जो रेस्ट वैल्यू था उसे जोड़ा और वैल्यू हमने निकाल लिया है। तो आप ध्यान दोगे
कि लेस दैन में हम ऊपर से जोड़ते हुए नीचे पहुंच रहे हैं, मोर देन में हम क्या कर रहे हैं, लोवेस्ट वैल्यू से शुरू करते हैं और वो जोड़ते हुए हम नीचे आते हैं। और इस तरह से दो टाइप हैं आपके क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज के, जिसे हमने देख लिया है। अब हम नेक्स्ट टाइप को डिस्कस करते हैं। ओके, सो दो टाइप और हैं हमारे अदर टाइप्स ऑफ कंटिन्यूअस सीरीज में, जिसमें हम देखेंगे पहला जो हो गया आपका मिड वैल्यू सीरीज, और दूसरे के बारे में हम बात करेंगे जिसका नाम है ओपन एंड सीरीज। तो सबसे पहले हम मिड वैल्यू सीरीज देख लेते हैं। नाम से देखिए पता लगेगा आपको मिड वैल्यू। तो अगर मिड वैल्यूज इफ या व्हेन मिड वैल्यूज आर गिवन इन अ सीरीज, then this mid value series is to be converted into a continuous series. mid value series आपका ऐसा सीरीज है जिसमें जो भी वैल्यूज़ हैं वो मिड वैल्यूज़ आपके गिवन होंगे और फिर आप उसको कन्वर्ट करते हो इनटू कॉन्टिन्यूअस सीरीज। एग्जाम्पल के तौर पे आप देखिए यहाँ पे मिड वैल्यू हमारा दिया हुआ है फर्स्ट क्लास का विच इज़ 2.5, नेक्स्ट इट 7.5, नेक्स्ट 12.5 एंड देन 17.5। फ्रीक्वेंसीज आपकी एक तरफ दी हुई है। अब ये मिड वैल्यू सीरीज है, नाउ इट हैज़ टू बी कन्वर्टेड इनटू अ कॉन्टिन्यूअस सीरीज। तो यहाँ पे मैंने क्लास इंटरवल एंड फ्रीक्वेंसी ऑलरेडी लिख रखी है। देखिए कन्वर्ट कैसे करना है ये ध्यान से। तो फर्स्ट क्लास का जो क्लास इंटरवल का जो मिड वैल्यू है विच इज़ 2.5, सबसे पहले हम क्या करते हैं कि उस वैल्यू को और जो सेकेंड क्लास इंटरवल का वैल्यू है इन दोनों वैल्यू का हम डिफरेंस करते हैं। जो पहला स्टेप होगा वो होगा सेकेंड क्लास इंटरवल और फर्स्ट क्लास इंटरवल के बीच का डिफरेंस निकाल लेना। आ गया 5, ठीक है। 7.5 माइनस 2.5 विच इज़ 5, दोनों को घटाया। नाउ सेकेंड स्टेप में ये लेते हैं कि जो भी आपका रिजल्टिंग वैल्यू आया है उसको हम डिवाइड करेंगे 2 से, तो वैल्यू आ गया आपका 2.5। अब थर्ड स्टेप हम ये लेते हैं कि जो भी वैल्यू आपका आया है उस वैल्यू को एक बार आपको आपके फर्स्ट क्लास इंटरवल के मिड वैल्यू में जोड़ना होगा, यानी 2.5 को प्लस 2.5 करेंगे तो फर्स्ट क्लास इंटरवल का लोअर लिमिट आपको मिल जाएगा विच इज़ 5। तो यहाँ हम लिख लेंगे 5 एंड हमको कॉन्टिन्यूअस सीरीज बनाना है तो फोर्थ स्टेप आप लोगे और उसमें आप ये करोगे, अच्छा फर्स्ट में आपको घटाना है, सॉरी फर्स्ट जो आपका क्लास इंटरवल है उसमें आपको क्या करना होगा, तो घटाना होगा। तो 2.5 में हम 2.5 घटाएंगे तो वैल्यू आ गया आपका 0 विच इज़ 0 विच इज़ द लोअर लिमिट ऑफ फर्स्ट क्लास इंटरवल, ठीक है। और फिर हम क्या करते हैं नेक्स्ट स्टेप में अपर लिमिट ऑफ द फर्स्ट क्लास इंटरवल को पाने के लिए हम उसी वैल्यू को जो हमने निकाला है उसको हम अपने फर्स्ट मिड वैल्यू में जोड़ते हैं। तो रिजल्टिंग वैल्यू आ गया 5। सो 0 to 5 फ्रीक्वेंसी लिख लेंगे 4। नेक्स्ट में भी हम वही काम करेंगे। सबसे पहला स्टेप क्या लेना है कि नेक्स्ट मिड वैल्यू को उसके एक पहले वाले मिड वैल्यू में घटाते हैं, यानी कि 12.5 में 7.5 को घटाएंगे तो रिजल्टिंग वैल्यू आ जाएगा हमारा कितना 5। उसको हम 2 से डिवाइड करेंगे, वैल्यू आ गया कितना 2.5। इस 2.5 को एक बार लोअर लिमिट प्राप्त करने के लिए घटाएंगे और दूसरी बार अपर लिमिट प्राप्त करने के लिए जोड़ेंगे। तो 7.5 में 2.5 घटाइए तो बचेगा 5 माइनस 7.5 में जोड़ेंगे हम 2.5 तो आ जाएगा आपका कितना वैल्यू, तो हो जाएगा 10। नेक्स्ट हम लिख लेंगे फ्रीक्वेंसी 6। सिमिलरली 12.5 17.5 डिफरेंस आएगा 5 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल्स टू 2.5। अब 2.5 को एक बार 12.5 में जोड़ें तो वैल्यू आ जाएगा आपका, अच्छा सॉरी घटाएं तो लोअर लिमिट आ जाएगा 10। अगर हम इसको जोड़ते हैं तो अगर आप इस वैल्यू को जोड़ते हो तो आपको अपर लिमिट मिल जाएगा विच इज़ 15। नेक्स्ट भी हम वही काम करेंगे। 17.5 में 2.5 को एक बार घटाया तो आया 15 माइनस नहीं 2। 17.5 में 2.5 को जोड़ देंगे तो वैल्यू आ जाएगा 20। इस तरह से आपको क्लास इंटरवल्स मिल गए हैं विद द हेल्प ऑफ मिड वैल्यूज़।
तो मिड वैल्यू सीरीज़ को हम क्लास इंटरवल में या कॉन्टिन्यूस सीरीज़ में किस तरह से कन्वर्ट करते हैं ये हमने देख लिया है। इसमें आपको 4 स्टेप्स लेने होंगे। सबसे पहला स्टेप कि आप 2 मिड वैल्यूज़ के डिफरेंस को निकालेंगे, फिर उसे आप 2 से डिवाइड करेंगे, फिर जो वैल्यू आएगा उसे आप एक बार मिड वैल्यू में घटाएंगे फॉर गेटिंग द लोअर लिमिट ऑफ द क्लास इंटरवल, एंड देन आफ्टर आप उस वैल्यू को एक बार मिड वैल्यू में जोड़ोगे ताकि आपको अपर लिमिट मिल जाएगा, और इस तरह से हमारा मिड वैल्यू सीरीज जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट है हमारा ओपन एंड सीरीज। जैसा कि मैंने बोला, हमें ये नाम से पता लग रहा है ओपन एंड सीरीज, मतलब ये एक ऐसा सीरीज है जिसका एंड जो है वो ओपन रहेगा। अब कैसे है ये, किस तरह का है, तो देखो पहला जो पॉइंट है इस बारे में, इन दी सीरीज लोअर लिमिट ऑफ फर्स्ट क्लास इंटरवल इज नॉट गिवन। एंड खुला रहेगा का मतलब है पहले क्लास इंटरवल का लोअर लिमिट नहीं होगा। और नेक्स्ट, इन दी सीरीज अपर लिमिट ऑफ द लास्ट क्लास इंटरवल इज ऑल्सो नॉट गिवन, और फिर आपका वैल्यू दिया रहेगा। उसके बाद आपका जो लास्ट क्लास इंटरवल होगा, सपोज ये आपका चौथा लास्ट क्लास इंटरवल है, तो यहाँ पे जो वैल्यू होगा अपर लिमिट वो भी हमारा गिवन नहीं होगा। क्या होगा, तो बिलो या फिर एबव जैसे वर्ड्स का इस्तेमाल हम करते हैं इंस्टीड ऑफ लोअर लिमिट इन द फर्स्ट क्लास एंड अपर लिमिट ऑफ द लास्ट क्लास रिस्पेक्टिवली। मतलब यहाँ पे इनिशियली लिखा क्या होगा, तो यहाँ पे या तो आपका बिलो होगा और बाद में आपका क्या रहेगा, तो एबव रहेगा। तो वैल्यूज़ आपके गिवन नहीं होंगे, बट बिलो या एबव करके उन वैल्यूज़ को हम दिखाएंगे ओपन एंड सीरीज़ में। तो एक एग्जाम्पल के तौर पे हम देख लेते हैं कि ओपन एंड सीरीज़ किस तरह से हम बनाते हैं या फिर हम किस तरह से बनाएंगे। यहीं पे एग्जाम्पल देखिए, चलिए देखें। तो सबसे पहले हम ओपन एंड सीरीज़ में मान लीजिए कि वैल्यू आपका दिया हुआ है कुछ इस तरह से, एक तरफ है आपके क्लास इंटरवल्स और दूसरी तरफ आपकी फ्रीक्वेंसीज जो हैं वो गिवन है। क्लास इंटरवल्स में आप मार्क्स ले लो और दूसरी तरफ हम ले रहे हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स सपोज। अब यहाँ पे मार्क्स की जगह पे जो फर्स्ट क्लास इंटरवल है उसका लोअर लिमिट नहीं होगा, तो वहाँ पे होगा आपका बिलो 10, कुछ ऐसा। मान लीजिए कि बिलो आपका वैल्यू दिया हुआ है 10, और फिर आपके क्लास इंटरवल रेगुलर होंगे जैसे 10 to 20, 20 to 30, और फिर लास्ट क्लास इंटरवल का भी वैल्यू जो है वो नहीं दिया रहेगा, 30 एंड एबव। ठीक है, इस तरह से आपके अगर वैल्यूज़ गिवन हैं और फ्रिक्वेंसी आपकी नॉर्मल दी होगी, तो इस तरह के सीरीज़ को हम ओपन एंड सीरीज़ बोलते हैं। और इस सीरीज़ को भी हमें कन्वर्ट करना होता है इनटू द कंटिन्यूअस सीरीज़। कन्वर्जन जो होता है वो हम किस तरह से करेंगे, किस प्रकार करेंगे, तो वो देखिएगा। कंटिन्यूअस सीरीज़ बनाते वक्त आपको बस ये देखना है फ्रॉम ओपन एंड सीरीज़ में कि आपके सबसे पहली बात फ्रीक्वेंसीज तो सेम ही रहनी है, 4, 17, 10, 9। अब पहला क्लास इंटरवल हमको नहीं दिया हुआ है बट उसके बाद का दिया हुआ है, तो जो फर्स्ट क्लास इंटरवल है उसके वैल्यू को हम फाइंड आउट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सेकेंड एंड नेक्स्ट जो भी है आपका क्लास इंटरवल गिवन, उसके बेसिस पे। मतलब सेकेंड क्लास इंटरवल में यहाँ पे डिफरेंस 10 to 20 है, 10 का डिफरेंस है। थर्ड में भी दिख रहा है 20 to 30, 10 का डिफरेंस है। तो यहाँ पे हम ऑन द बेसिस ऑफ नेक्स्ट क्लास इंटरवल्स जो आपके गिवन होते हैं सेकेंड और थर्ड, हम उसके बेसिस पर क्या करेंगे कि जो फर्स्ट और लास्ट क्लास इंटरवल है उसका वैल्यू है फाइंड आउट कर लेंगे। जैसे कि बिलो 10, तो यहाँ पे 10 का डिफरेंस आ रहा है सेकेंड क्लास इंटरवल में भी, थर्ड में भी। तो 10 से कम यानी कि 0, 10। फिर आप बाकी को एज इट इज़ लिखेंगे 10 to 20, 20 to 30, और नेक्स्ट में भी चूंकि 10 का ही डिफरेंस है तो हम 30 एंड अबव, तो 30 और 30 से 10 प्लस विच इज़ 40। और इस तरह से हम ओपन एंड सीरीज़ को कॉन्टिन्यूअस सीरीज़ में कन्वर्ट कर लेते हैं। ये हो गए हमारे कुछ टाइप ऑफ कॉन्टिन्यूअस सीरीज़ जिसको हम अदर स्टैटिस्टिकल सीरीज़ के नाम से भी जानते हैं।
और इसी के साथ मतलब इन सीरीज़ के इंट्रोडक्शन के साथ हमारा जो चैप्टर नंबर 3 है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा वो फिनिश होता है। अब नेक्स्ट क्लास में हम अपने नए चैप्टर पर मिलेंगे, यूनिट 2 के ही नए चैप्टर पर, जिसका नाम है प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। थैंक यू।